जो पावर हिटर्स हैं, बिल्कुल, जो हार्ड हिटिंग करना जानते हैं, जो मतलब स्कोर बना ले, अच्छी परफॉर्मेंस दे। अभी यूएसए जैसी टीम सर 200 कर गई है बिल्कुल। नामीबिया के खिलाफ। सुबह मैच है पाकिस्तान और नामीबिया, अल्लाह करे वो हो मैच। मैं वही बात कर मैं रही आपको थी। आज कनाडा के 19 साला प्लेयर है, 19 साला हाँ जी। प्लेयर सेंचुरी की है, उसने सेंचुरी की है। एसोसिएट टीम है। मैं समझता हूँ कि ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये यंगस्टर की गेम है। और Exactly, बिल्कुल youngster, no doubt। जो 27 साल तक हो, 19 से 27 साल के दरमियान में हो, पूरी ताकत हो, बिल्कुल। पूरी ताकत, शॉट लगाए तो पूरी पता चले। सनाका ने एक दिन पहले सेंचुरी की और उसके बाद आज उसने की। कनाडा और में। सनाका ने भी जिस तरह 55 बॉल्स पर की, उसने की भी शॉट थी ना, पूरी लगाता था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाउंड्री के बाहर जाती है। 6 बिल्कुल छक्के ऐसा उसने ही भी है। लगाए अपनी ये सेंचुरी में। इनके ये जो बेसिक मतलब बनाए हैं ना T20 पाकिस्तान ने, जो बड़े बुर्ज बना के खड़े कर दिए ये 3-4 प्लेयर। मैं फातिमा सना की बैटिंग देख रहा था सर, वो इनसे ज्यादा अच्छी हार्ड हिटिंग करती है। ये बस अली इनके नाम ही रह गए, इनके काम, इनकी परफॉर्मेंस, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छा, इनको वापस से खिलाया ये जाए। मुझे लगता है मुसलसल इनको दे रेस्ट। अगर बहुत इनके नाम है ना, इनको खिलाएं PSL में, हम लोग तालियां बजाएंगे, हम अप्रिशिएट भी करेंगे, PSL हम रील्स भी बना देंगे, हम इनको बहुत फेमस करेंगे, PSL हम हाइप भी क्रिएट कर देंगे, PSL लेकिन अभी नहीं। PSL भी इस मर्ज का इलाज नहीं है। पहले इनको फर्स्ट क्लास में फेंका जाए। मोहम्मद शामी देखें सर, रणजी ट्रॉफी खेली है, हाँ, बिल्कुल। उसने मेरे ख्याल 7 या 8 विकेटें निकाली हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब मेरे ख्याल 7 या 8 उसने विकेटें ली हैं। शामी को क्या जरूरत है खेलने की, बिल्कुल सही। उसे दुनिया नहीं जानती। वो बुमराह से अच्छे स्टैट्स रखता है सर, आप स्टैट्स के आपका ऐसे ही। अलग ग्रिप है। बिल्कुल ऐसे। उसके बावजूद वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, क्यों? ये लोग फर्स्ट क्लास खेलते हैं। बिल्कुल। ये लोग असल में पैसे को तरजीह देने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं पहले भी ये बात कर रहा था जब मोहम्मद नबी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि सर्जरी होगी, इन्होंने कहा जी खिलाड़ी डर गए वो यूएसए से वापस आने के, वो सोच रहे हैं कि यूएसए से वापस ना जाए। तो मेरा ये ख्याल था उस टाइम पे कि यार जिसने खेलना है ना मुल्क के लिए, जिसके अंदर पैशन है, वो खुद ब खुद ही आगे आ जाएगा। आप इन ब्रांड्स को पीछे रखें कि अपनी ब्रांडिंग करें, पैसा कमाएं और बात है। पैसा कमाएं और बाकी करते रहे। मुझे एक मेरा बहुत अहम सवाल है आप दोनों से, और ऑडियंस के लिए भी, ऑडियंस भी जरूर इसका जवाब दे। क्या इंडिया एंड तक अनबिटन जाएगा? इंडिया अनबिटन एंड तक जा सकता है। इंडिया के पास आगे मुकाबला किसके साथ है? सुपर 8 में मुझे तो एक जिम्बाब्वे का कंफर्म है, 2 टीमें, बाकी पता नहीं कौन होगा। मुझे पता है, दो पता बताएं। एक वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज है। अभी तो मैंने आपको बताया। हाँ, ऑडियंस ओके। देखिए जी, एक वेस्ट इंडीज है, एक साउथ अफ्रीका और एक जिम्बाब्वे उसके पूल में है। और अगर कोई उसको शिकस्त दे सकता है तो वो वेस्ट इंडीज भी दे सकता है, साउथ अफ्रीका भी दे सकता है। जिम्बाब्वे ने जो अपनी क्रिकेट खेलनी थी पहले राउंड में उसने खेल ली है, और दूसरे राउंड में वो मेरा ख्याल है सेमीफाइनल के लिए इन टीमों को प्रैक्टिस करवाएगा। सर आपने मेरे सवाल का जवाब, इंडिया अनबिटन जाएगा या नहीं जाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि अब सुपर 8 में जो भी टीमें 2 मैच जीतेगी ना अच्छे रन रेट के साथ, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। क्योंकि 3-3 आपने मैच खेलने, 2 भी आप जीते, अच्छे मार्जिन से जीते हैं ना, तो वहां पर तो इंडिया ने 2 टारगेट कर लिया होगा, या वेस्ट इंडीज को या जिम्बाब्वे को। 2 टीमों को टारगेट कर लिया होगा कि मैंने इन 2 के खिलाफ मैंने जाना है, क्योंकि टीम में पहले से प्लानिंग कर दी है। अब हमारे पूल में है न्यूजीलैंड है, हमारे पूल में इंग्लैंड है, हमारे पूल में श्रीलंका है। अब हमने किस 2 टीमों को टारगेट करना है? हम श्रीलंका को टारगेट कर सकते हैं और हम इंग्लैंड को टारगेट कर सकते हैं। हम न्यूजीलैंड को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये टारगेट करने पड़ते हैं और उसके खिलाफ हिकमत अमली बनानी पड़ती है कि हमने इनको पकड़ना है और किस बेस पर पकड़ना है। स्पिन बॉलिंग पर पकड़ना है, क्योंकि हमने श्रीलंका को टफ टाइम उसके होम ग्राउंड में दिया हुआ है। बिल्कुल। तो हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि श्रीलंका हमारे टारगेट में ना हो, हमने दोनों जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है जो स्पिन पे फंसती हैं, ठीक है ना, उन दोनों को हम टारगेट कर लें और अपने 5 स्पिनर्स के साथ मैदान में जाएं और उनको गिराएं, जिस तरह हमने अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को के खिलाफ स्पिनर्स के साथ गए और स्पिनर्स ने हमारे वहां पे 3 मैच जितवा के दिए। अली इसमें एक चीज और भी है ना सर, इंग्लैंड भी आप देखेंगे उनका भी जो हमें मसला आ रहा है, हमारे मतलब उसमें बैटिंग लाइन में जो मसला आ रहा है, इंग्लैंड को भी ये फेस करना पड़ रहा है। इंग्लैंड का जो कल वाला मैच था, आपको याद होगा, उसमें भी वो 4 जल्दी 5 गिर गई। अली एशियाई विकेटों पर ये जो जितनी गोरे टीमें है ना, ये मुश्किलात से 2-4 बिल्कुल, इनके पास स्पिनिंग क्वालिटी भी वो नहीं है, वो नहीं है जो पाकिस्तान के पास। वो बात ठीक है, श्रीलंका के साथ मेरे ख्याल थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि एक तो उसको होम ग्राउंड का होम क्राउड का एडवांटेज होगा, और फिर आपने देखा कि जो हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली थी, एक तो बारिश की नजर हो गया, 2 मैचेस में से एक हम जीते, एक वो जीते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें टारगेट करना है कि अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो यहाँ पर स्पिन विकेटों पर फंसते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बात याद रखनी है ना
न्यूजीलैंड अभी इंडिया में 2 टेस्ट मैचेस सीरीज जीत के गया इंडिया वो से, टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट के जीत के गया है। रेड बॉल में जीत हाँ, गया। तो वो उसको थोड़ा सा लेकिन एक्सपीरियंस वो उसमें हमारा मैच तो खैर उसमें श्रीलंका में होगा। ये जो इंडिया वाला जो आप सवाल था ना अनबीट वाला, मुझे ऐसा ही लगता है सुपर 8 में मेरे ख्याल में इनके तीनों मैचेस जो हैं वो इंडिया में ही है। हाँ जी। तो इंडिया तो फिर T20 फॉर्मेट हो, व्हाइट बॉल का कोई भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट हो और उसके घर में मैच हो, तो रेड बॉल में वो जीत नहीं सकता और व्हाइट बॉल में वो हार नहीं सकता। मैं तो इतना मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया है जितनी मैंने क्रिकेट बिल्कुल सही है। तो अली पता क्या है, इस वक्त जब इंडिया की हम बात करते हैं ना, तो इंडिया अपने होम क्राउड का उसको एडवांटेज तो है। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि तीसरी कुव्वत भी उसको किसी ना किसी जगह पे ना फेवर दे रही होती है। वो तीसरी कुव्वत आपको पता है कि हमने जब एशिया कप हुआ तो उस वक्त भी कोई बाइकाट हुआ तीसरी कुव्वत की वजह से। तो अब मैं बराह रास्त तो नाम उनका नहीं ले रहा, लेकिन ये मसला है, उनको फेवर मिलती है। तो जिसकी वजह से इंडिया को मैं इस वक्त भी हॉट फेवरेट समझता हूँ। जिस तरह की उसके पास बॉलिंग है, बुमराह है, सिराज है, फिर उसके बाद कुलदीप यादव है, फिर अश्विन है, फिर वो चक्रवर्ती है। तो ये इस तरह उनका बॉलिंग लाइन में भी और बैटिंग में भी आप टॉप से लेके 8 नंबर तक उनके पास बैटिंग ही बैटिंग है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त इंडिया, हाँ खुदा ना खासा उसको बैड लक हो गई तो सेमीफाइनल में जाकर होगी, क्योंकि वो नॉकआउट है, वो उस पर फिर सारी टीमें जोर लगाएंगी। तो मुझे कभी इम्कान है कि हो सकता है नॉकआउट में फिर हमारे साथ उनका मुकाबला आ जाए। हो सकता है नॉकआउट में तो इंडिया वैसे वो तो मस्ट है, ये नहीं हो बिल्कुल सकता। ऐसा ही है अली। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया फातिमा जंजुआ ने, जो बहुत ज्यादा लेट हो गई है। आप कितनी कमेंट्स में बातें हो रही थी, फातिमा कहाँ पे, फातिमा कहाँ पे, क्यों आप इतना लेट आती है फातिमा? ट्रैफिक इतनी थी और ऊपर से फिर गेटअप वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन देखिए अब आ गए हैं। चले अब आ गए आप, अब डिस्कशन का पार्ट भी है। मुझे बताएं कि कल पाकिस्तान और नामीबिया का मैच होने जा रहा है। लास्ट वाले मैच के बारे में हम लोग क्या ही बातें करें, ऑब्वियसली दिमाग से निकल तो नहीं रहा, लेकिन बताओ कल के मैच से क्या उम्मीदें आपको? उम्मीद है कि हम डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट तो हमारा कंफर्म होता है कि हम लोगों ने हारना है। उसके अलावा हर टीम के अगेंस्ट हम जीत जाते हैं। इतना जुल्म ना करो, हमने हारना है, इतना जुल्म ना करो। यहाँ पे तो कहो ना, यहाँ पर हमें जीतना है, नामीबिया के अगेंस्ट हमने जीतना है। वो तो मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के खिलाफ हम हार जाएंगे, बाकी टीम्स के खिलाफ हम जीतेंगे। इंडिया के खिलाफ भी जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में। सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला हुआ तो हम वहीं पे उसका सफर खत्म कर देंगे। हमें सालों साल हो गया कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं जीते, हमारा ख्वाब बन के रह गया कि हम सालों साल हो गए हैं मुकद्दस के हम इंडिया के खिलाफ खेले भी नहीं है। हमको 6 माह साल बाद मिलते हैं किसी इवेंट में, सर 2 साल बाद ऐसे ही है, तो वो बस ऐसे ही निकल जाता है। हाँ, मैं अभी फातिमा मैं क्योंकि साथ साथ जो सोशल मीडिया में भारतीय वो कर रहे होते हैं ना, तो वो भी हमारी टीम को कहते हैं कि हम खुद परेशान है। जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी से खुद मायूस है और कहते कि हमें रातों को खुद नींद नहीं आती कि शायद वो पाकिस्तान हमें हरा ना दे। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ऑन पेपर भी ऑन फील्ड भी हमारी टीम इतनी स्ट्रांग रह चुकी है। आप देखें हमारे पास एक्सपीरियंस था, यंगस्टर्स की कमी ओवरऑल कोई भी नहीं था, हमारे पास प्रॉपर एक बैलेंस टीम थी। लेकिन पता नहीं ग्राउंड में जाके क्या हो रहा है, तो होता भी हमें सिर्फ इंडिया की टीम के अगेंस्ट है। बस इसका मुझे जवाब चाहिए कहीं ना कहीं से, अगर फातिमा इसका तो सीधी सी जवाब है। देखो मैंने अगर करना है ना, मुझे पता मैंने आपके शो में ऐसी को ऊंग पे टांग नहीं मारनी। अगर मारूंगा तो यहाँ से जो मुझे ट्रोल होऊंगा, मैं मेरी बदनामी होगी कि यार ये इतना 31 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा ये बात कर रहा है। तो फिर मुझे अपनी चीजों को बड़े सोच समझ कर यहाँ पर बात करनी है, आप लोगों के साथ बात करनी है कि मेरी बात कही हुई आप कहो नहीं वाकई ये बात इसने कही है। इसी तरह प्लेयर्स जब होता है ना, जब मैदान में जाता है उसे पता है आज इंडिया के खिलाफ मैच है, तो मैंने ऊंग पटांग शॉट नहीं खेलनी। आपके साहबजादा फरहान ने जो शॉट खेली, आपके उसके बाद कप्तान ने जो शॉट खेली, फिर उसके बाद साइम अयूब ने जो किया, बाबर आजम किस तरह बोल्ड हुआ, ये मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयरों की निशानी नहीं है, ये क्राइम है बेसिकली, ये निशानी नहीं है, ये क्राइम है। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा अगर मैं मतलब थोड़ा सा हटके क्रिकेट से हटके बात करूँ ना, तो ये क्राइम है। बिल्कुल सही है। और क्राइम का मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। हमने यूएसए के खिलाफ भी ये बात की थी, जब पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह बाहर हो गया था, कि वो क्राइम था बेसिकली। क्या उस टाइम आपके पास आमिर नहीं था? था ना आपके पास आमिर। आप इमाद वसीम अनफिट था, उसको लेके गए, ऑलराउंडर था,
अच्छी टीम थी सर, हारिस रऊफ था आपके पास, बाबर आजम भी था उसमें, जी। शाहीन अफरीदी भी था सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। शादाब खान भी था, बिल्कुल था। अच्छा। फखर जमान था। फखर जमान था आपके पास। आज बात हो रही है कि फखर को खिलाते ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होना था, डेफिनेटली। कोई फर्क नहीं पड़ना था, ऐसे ही जाना था, ये रिजल्ट है यही था। क्योंकि देखिए एक प्लेयर से, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, एक प्लेयर से टीम में कितना को ही आप डिपेंड कर सकते हैं एक प्लेयर के ऊपर। और दूसरी बात वो मैं आपको बता रही हूँ कि T20 में माना हमें होता है पावर प्ले में हम ज्यादा से ज्यादा रन सिक्योर कर लें, लेकिन इस दफा जो आप बाहर निकल के खेल रहे हैं, आपने पीछे विकेट छोड़ी भी, आप बेतुके शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हमें हमेशा से पता है हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं है, हम ओपनर्स कोई 1 डाउन 2 डाउन भेज रहे हैं, तो अगर हमारी ओपनिंग पेयर थोड़ी देर तक स्टैंड कर जाती ना, तो मैं समझती हूँ मैच हम इतने बुरे तरीके से ना असल में ये टॉस पे जो फैसला इन्होंने लिए नहीं, वहां पे फंस गए। एग्जैक्टली बॉलिंग तो उसका जब इनकी फैसला बैटिंग बहुत है, गलत था। जब इनकी बैटिंग आई ना, ये चेज कर ही नहीं सकते। मेरे साथ कोई बंदा मुझे लाख दलीलें दे दे, सच्ची मैं न्यूयॉर्क में था, 119 इंडिया ने बनाया, हमें लोगों ने मुबारकबादें दे दी। इंडियन जितने कमेंटेटर थे, जितने एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने हमें मीडिया रूम में वहां पर आके मुबारक दे दी कि आज आप जीत गए हो और आज आपने बहुत बड़ा कारनामा दिया। 119 था सिर्फ, और 119 था, वो हम चेज नहीं कर सके चेज थे, नहीं कर 120 सके। करना था हमने। डेफिनेटली हाँ। तो वहां पर फिर बाद में जो हमें शर्मिंदगी का सामना करना अभी पड़ा, ये जो हमने- जिस तरह हम पानी हुए, तो हम कह रहे थे कहाँ छुपे इनका सामना ना सर करना अभी पड़े। ये जो इंडिया की मेहरबानी है, रिंकू को ओवर देके उन्होंने हमारा 100 करवा दिया, नहीं तो ये भी हमारा कोई 90 का वो- टारगेट सेट होना था वो तो कि शाहीन पाकिस्तान। अफरीदी के 2 लग गए। नहीं, वो 2 नहीं लगे सर, वो उसने यूं करके फेंका है, आप हाइलाइट्स देखिएगा। उसने कहा यार चलो कोई कि हमें भी खुशी का मौका होता है। दे देंगे, हम खुशी की चलो सेंचुरी देखेंगे। पाकिस्तान ने 100 बना के इंडिया से हारा, ये नहीं कहा गया कि 90, वो तो 3 डिजिट्स होते हैं ना, वो हमने हिट कर लिए, वो उस तक हम लोग प्लेयर पहुंच तो गए। डबल फिगर में मुश्किल से एंटर हाँ, हुआ था। लेकिन खैर डबल फिगर में वाकई में सही बोला कि प्लेयर्स तो गए नहीं है, बस उस्मान खान ही गए हैं, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने जाके 44 स्कोर कर लिए। अब सर सबसे बड़ा जिम्बाब्वे अलमिया ये है, या ये जो आपने बात की है ना, उस्मान खान ने इससे पहले मैचों में क्या किया, कुछ भी नहीं कुछ किया। भी नहीं। कुछ भी देखिए नहीं किया। हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए, मतलब ये हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। 5-7 चलो कभी कभी फेल हो जाए एक आध मैच में, आप हर मैच में कम से मैं आपको बात बताऊं, शुएब मलिक वगैरह ये लोग क्यों कामयाब थे, ये इन्होंने जाते ही 35-40 रन बनाने ही बनाने हैं। बिल्कुल। इन्होंने चाहे सिंगलें लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, इन्होंने 35-40 रन बना के ना बोर्ड पे बनाने, अपने आप को मैच में रखना है, ठीक है ना। तो यही वजह होती थी कि फिर एंड पे क्या होता था कि हम बोर्ड पर बड़े रन बनाने में कामयाब हो जाते थे। अक्सर औकात हमारी इन प्लेयर्स के साथ फातिमा को पता है, बिल्कुल इंटरेक्शन होती है, हमारे पास आके बैठ जाते हैं, तो फिर सारी पर्सनल बातें भी करते हैं। आज की क्रिकेट जो होगी है ना, हम 20 ओवर नहीं खेल पाते। तो एक वक्त था कि शुएब मलिक हमारे पास बैठ के कहता था, मैं नाम ले रहा हूँ प्लेयर का, कहता था चौधरी साहब, मिसबाउल हक कहता, चौधरी साहब मेरी बात सुने, ये पहले हमारे 10 ओवर में प्लेयर 5 आउट हो जाते हैं, उसके बाद मैं टुक टुक ना करूँ कि 50 ओवर तक लेके जाऊं, अपने 50 रन भी बनाता हूं, उसमें टीम का स्कोर भी 125-150 तक लेके जाता हूं, और 50 ओवर खेलने इस तरह होता है कि हमने बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ सर करना है। तो कहता है ये आपको बाहर लगता है कि ये कुछ नहीं, कहता फिर अंदर जब फेस करना पड़ता है ना, फिर पता चलता है, डेफिनेटली फिर हमारी टांगे भी कांप रही होती हैं, जो हमने नहीं दिखानी होती। 160-70 का टारगेट ना, ये बड़ा पहाड़ समझते हैं। अगर ये ये तो चलो अब सब कुछ हो गया।